2-3 चीज़ें हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए मुझे लगा कि मुझे ये इस परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। जीएस की बात अगर किया जाए तो हम लोग यूपी और बिहार के रहने वाले लोग हैं। बड़ा आधुनिक टाइप का लड़का हूँ, तो घंटों में विश्वास नहीं रखता। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। दरअसल मैं जो साप्ताहिक मेरा जो भी टारगेट रहता है कि वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो आज हम मुखर्जी नगर में एक स्टूडेंट के रूम पे आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है, साथ में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी संबंधित तमाम सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो आज उनसे बात करेंगे और तमाम सारी चीज़ें इसके रूम में दिखाएं। सब लोग देख रहे हैं, इसका ये किचन है। तो ये आपका किचन रहा नहीं जी, ये मेरा किचन है और मैं ब्रेकफास्ट के लिए अपनी सुविधाएं यहाँ पे रखता हूँ। इवन मैं खाना आप ही बनाते हैं यहाँ पे? नहीं, खाना मैं मेस से मंगवाता हूँ क्योंकि खाना बनाने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से कभी कल बना लेते हैं हम। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, इसका ये रूम है, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, किचन है, तमाम सारी चीज़ें हैं, दवाई ववाई सब कुछ रखा हुआ है रूम पे। और ये नक्शा वक्शा लगा के और ये सारा चीज़ एकदम चीज़ सब कुछ लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, ढंग से पढ़ाई कर रहा है। जी, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ। तो कैसे मन हुआ आपका सीजीएल तैयारी करने का? दरअसल 2-3 चीज़ें हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए मुझे लगा कि मुझे ये इस परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। पहला बात तो ये रहा है कि मेरा 10th और 12th स्टैंडर्ड जो रहा है वो साइंस और मैथ बैकग्राउंड से रहा है, तो ये पहली चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरा ग्रेजुएशन बीसीए है, जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने बीसीए कर रखा था। और तीसरा चीज़ ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी थी। अब चूँकि इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए, मैथमेटिक्स की अगर प्रायोरिटी देखकर देखा जाए, तो मुझे ये लगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी मेरे लिए काफ़ी बेहतर है। जी, तो आप लोग कोचिंग कर लिए? जी, मुझे कोचिंग किए हुए लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया। कब आए थे दिल्ली? मैं जुलाई 2018 में आया था। 2018 में दिल्ली आए थे आप। तो मतलब हर सब्जेक्ट का कोचिंग किया? किस किस टॉपिक सब्जेक्ट का किया आपने? मैंने सब्जेक्ट वाइज कोचिंग किया है। शुरू में मतलब मैं जब आया था तो राकेश यादव के यहाँ मैथ पढ़ा था। अच्छा। फिर मैं क्रिस्टोफर सर के यहाँ इंग्लिश पढ़ा था। और मैंने जीएस की जो फैकल्टी ली थी वो एक जीएस फ्रंटलाइन कोचिंग करके थी। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने लिया था और रीजनिंग के लिए ऑनलाइन मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा जी। तो कैसा लगा आपको कोचिंग करके मुखर्जी नगर में? दरअसल मुखर्जी नगर आने के बाद एक तो माइंडसेट बहुत अच्छा मेरा, मतलब जब भी आप दिल्ली के लिए अपने गांव से आप जब भी बढ़ते हैं बड़े शहरों के लिए, और ख़ास रूप से आप एजुकेशन के लिए बढ़ते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, जो कि दिल्ली के लिए मेरा था। और यहाँ पे आने पर मुझे काफ़ी चीज़ें, जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिली। और ख़ास रूप से मैथमेटिक्स के लिए जो राकेश यादव सर ने जो मुझे मतलब जो उनका समझाने का जो ढंग था वो काफ़ी मतलब मुझे इंसाइट किया। तो इस चीज़ों को देखते हुए काफ़ी कोचिंग मेरी अच्छी ही रही है। तो बताएंगे क्या क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें थोड़ा सा? देखिए, ये सब आपके नोट्स है ना? जी जी, प्रैक्टिस किए हुए आप? जी। अच्छा दरअसल ये गगन प्रताप जो है, अच्छा, गगन सर। थोड़ा सा इस समय जो ट्रेंड एसएससी का चेंज हुआ है टीसीएस आने के बाद, हाँ। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गगन प्रताप की ऑनलाइन कोचिंग चलती है मैथमेटिक्स की। काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अच्छा। प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस करते हैं आप? बाकी ये कॉपी वगैरह मतलब किस लिए है ये किस? मैं दरअसल मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा, उसका मीनिंग आप लिख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल में शायद सिनोनियम एंटोनियम वगैरह आते हैं ना? जी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अभी तक एक वेटेज रहता है। एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक एसएससी सीजीएल का है नहीं? हाँ जी, एसएससी सीजीएल का मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ और लगभग फर्स्ट राउंड जो मेरा था पिछली बार मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरा प्री जब दिया था तो प्री क्लियर नहीं हुआ था। लगभग कितना नंबर था आपका? 130 नंबर मैंने प्राप्त। कट ऑफ कितना गया था? उस समय मैं जनरल कैटेगरी से था तो 147। अभी आप मतलब जनरल में था, अभी किस में मतलब? अब ईडब्ल्यूएस में आ गया हूं, तो 135। अच्छा, कुछ मिला आरक्षण का फायदा आपको? ईडब्ल्यूएस का फायदा तो क्या आपके हिसाब से क्या आरक्षण सही है या गलत, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा आर्गूमेंट हो जाएगा, तो इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मतलब फिर भी मिलना कुछ फ़ायदा मिला तो लग रहा होगा। फिलहाल तो EWS का तो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, और आने वाले समय में अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ आगे के एग्ज़ामों के लिए तो EWS का तो मुझे फ़ायदा मिलेगा ही। अच्छा, खैर इन सब चीज़ छोड़िए, आप ये बताइए कि मतलब यहाँ पे आप रहते हैं, लॉकडाउन में घर नहीं गए, तो कैसा लगा लॉकडाउन में आपको? दरअसल लॉकडाउन में जाने का ना कारण 2-3 कारण थे। पहला बात ये था कि जो पहला टेन्योर था इसका, तो मतलब पेंडेमिक का जो पहला फर्स्ट वेव था, टेन्योर नहीं, फर्स्ट वेव जो था उसमें हम लोग घर चले गए थे। मतलब काफ़ी हम लोग स्कैर्ड थे। अच्छा, कि पिछली बार? हाँ, पिछली बार जब हम लोग घर चले गए थे तो उस समय आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और क्योंकि पढ़ाई जब भी भी छूट गया होगा, ऐसा और सुना हूँ कि काफ़ी जो भी लोग मतलब हाँ। घर जाते हैं उसका पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप लोग देख रहे हैं कि घर जाने वाले लोगों का, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया कि जो भी लोग घर गए इस लॉकडाउन में, मतलब पढ़ाई उसका बर्बाद हो गया। तो जो लोग यहाँ पर है उसका अच्छा चलता रहा। दरअसल माइंडसेट की बात होती है। यहाँ पे भी रहकर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई बेहतर ही कर लें, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि जहाँ पे डर का माहौल हो और फैमिली की चिंता हो, तो आपकी पढ़ाई जाहिर सी बात है कि फैमिली की चिंता और डर रहे। और बहुत सारे आपने देखा ही होगा कि इस पेंडेमिक में इकोनॉमिकल कंडीशन भी लगभग हर फैमिली की कुछ ना कुछ प्रभावित हुई ही है। और जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लड़के लगभग होते हैं तो वो मिडिल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साइकोलॉजिकल आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अच्छा। तो जब साइकोलॉजिकल पढ़ाई मतलब साइकोलॉजिकल परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मुझे ये लगा उस समय, मतलब फर्स्ट वेव था, तो मुझे ये लगा कि मुझे आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो मैं घर निकल गया था, और जब उधर से आया तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो लेट होने के बाद मैं लगभग अप्रॉक्स जनवरी या फरवरी में आया हूँ। जनवरी में आने के बाद तब तक अपना 2-3 महीने इधर पढ़ाई चला ही था, तब तक फिर ये सेकेंड वेव पेंडेमिक का। अच्छा, ये बताइए दरअसल कि यहाँ पे किराया कुछ कम हुआ या नहीं लॉकडाउन में? किराया तो कम हुआ है। अच्छा, किराया कम हुआ। अच्छा, नए लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे समझ से बहुत सारी चीज़ें, अब तो कोरोना बाद अब तो ऑनलाइन कोचिंग भी आ गया, तो ऑनलाइन करे या फिर क्या करे? या मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है या घर से ही पढ़ सकता है वो? देखिए, इस पेंडेमिक के बाद SSC को लेकर मतलब जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने आ रहे हैं दिल्ली, उनके लिए बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि चांस भी मिला है कि आप अपनी तैयारी जो है वो घर से ही कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप कोचिंग वगैरह लेंगे तो वो ऑनलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन मिल ही रहा है। अच्छा, ये बताइए हमको कि मतलब इस बार आपका हो जाएगा सिलेक्शन, लग रहा है साहब को? दरअसल ये तो चीज़ें भविष्य की हैं, और रुका हुआ है आदमी और लगा हुआ है तो हो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? ये तो देखिए, दरअसल मैं बड़ा आधुनिक टाइप का लड़का हूँ, तो घंटों अच्छा। में विश्वास नहीं रखता। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा अच्छा, है। अच्छा। और एक कंसेप्ट को क्लियर करने में मतलब टू द पॉइंट या टू द सब्जेक्ट जो है, या टू द SSC मेनली कहिए, तो टू द SSC जो है मैं कितना कंसेप्ट क्लियर कर ले रहा हूँ, ये मैं चीज़ें देखता हूँ कि मेरा जो भी टारगेट है वो कितने मतलब देर में ख़त्म हो जाएगा। मैं इस पे मैथ्स में आपका कोई फेवरेट टॉपिक? मैथ्स में तो लगभग मेरे सारे ही फेवरेट टॉपिक हैं। हाँ, कठिन ये कौन सा लगता है सबसे ज़्यादा? मुझे थोड़ा सा मतलब जब से पेंडेमिक के बाद घर आया हूँ और TCS का जो बिहेवियर चेंज हुआ है कि कैलकुलेटिव पेपर आने लगा है, तो चूँकि कैलकुलेशन ऐसा चीज़ रहा है कि ये मेरा थोड़ा सा वीक रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आप बात करें फेवरेट टॉपिक की, तो SSC में ही एक एडवांस मैथमेटिक्स अच्छा, एडवांस वाली पोर्शन आपकी अच्छी है, तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब जो आती है, ये अलजेब्रा। अलजेब्रा, ये सारे सेक्शन जो हैं वो मेरे शुरू से ही। इंग्लिश कैसा लगता है आपको? इंग्लिश तो बेहतर ही लगता है। इंग्लिश आई थिंक एक हद तक मैं जब पहले था, क्योंकि हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब 12th तक मेरा बैकग्राउंड जो रहा है हिंदी ही रहा है, तो काफ़ी मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। और मैं जब GS कैसा लगता है आपको? अब GS की बात अगर किया जाए तो हम लोग यूपी और बिहार के रहने वाले लोग हैं। GS बचपन से मजबूत होते हैं? मजबूत तो नहीं कह सकते हैं, पर इसमें यह है कि रुचि बनी रहती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैथ्स आपका अच्छा है तो रीजनिंग तो अच्छा होगा ही। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं। और कहाँ से हैं आप, ये तो बताया ही नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का। और ये उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं और SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। और
इस बार उसका मतलब उम्मीद है कि इसका CGL में सिलेक्शन हो जाना चाहिए।